नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजेंद्र श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में आप लोगों ने मूल यानी कि जड़ के बारे में पढ़ा था। इसके बाद इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्तंभ यानी कि तने के बारे में। स्तंभ यहाँ पे स्टेम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं स्टेम क्या होता है, स्टेम की परिभाषा क्या होती है, स्टेम कितने प्रकार के होते हैं, स्टेम का काम क्या होता है, सब यहाँ पे हम देखेंगे। हम देखते हैं कि तने की परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे तना पौधे का वह भाग होता है जो भ्रूण के प्रांकुल से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। तना जो होता है वो कहाँ पे जाता है? प्रकाश की ओर जाता है। और तना जो होता है कहाँ से निकलता है? भ्रूण के प्रांकुल से निकलता है। जबकि आप पिछले वीडियो में देखा था मूल जो जड़ होता है, जड़ कहाँ से निकलता है? मूलांकुल से। और तना जो हमारा निकलता है प्रांकुल से। तने की परिभाषा क्या होगी? तना पौधे का वह भाग है जो भ्रूण के प्रांकुल से निकलकर, इसको आप याद रखिएगा, भ्रूण के प्रांकुल से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, तना कहलाता है। तना पौधे का वह भाग होता है जो भ्रूण के प्रांकुल से निकलकर प्रकाश की ओर बढ़ता है। एक बात और जान लीजिएगा, तने को स्टेम भी कहते हैं। स्टेम यानी कि स्टेम मीन्स होता है तना। इसको स्तंभ, क्या? स्तंभ भी कहते हैं। स्तंभ, तने को स्तंभ भी कहते हैं। और तने का विकास, तने का जो विकास होता है वो होता है प्रांकुल से। किससे? प्रांकुल से। और तना क्या होता है? जो हमारा मूल था यानी कि जड़, जड़ हमारा जियोट्रॉफी होता है, वो जमीन की तरफ होता है। ये हमारा जो होता है तना, तना हमारा क्या होता है? फोटोट्रॉफी। फोटोट्रॉफी यानी कि प्रकाश की ओर बढ़ता है। ये प्रकाश की ओर बढ़ता है। तना जो होता है प्रकाश की ओर बढ़ता है, जबकि जो हमारा यानी कि मूल होता है, मूल हमारा अंधकार की तरफ बढ़ता है, जमीन के अंदर जाता है। तने पर पत्तियां और पुष्प तथा फल लगे होते हैं। तने पर क्या क्या लगे होते हैं? तने पर पत्तियां, पुष्प और फल लगे होते हैं। तने में देखो, पिछले आपने देखा था वहाँ पे जो रूट था यानी कि जड़ था, जड़ में परहरिम का अभाव होता है, लेकिन यहाँ पर तने में परहरिम भी पाया जाता है। तने का काम क्या होता है उसको आप आगे देखेंगे, तने का कार्य क्या होता है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि जो तना होता है, तने में परहरिम भी पाया जाता है। तने का कार्य क्या होता है? तना आप लोग जानते हैं, जो तना होता है वो पौधों को, जैसे यहाँ पे जो तना होता है वो जमीन के ऊपर पाया जाता है, जमीन के ऊपर पाया जाता है, जिसमें फल, पत्तियाँ, फूल आदि लगे होते हैं। इसमें फल, पत्तियाँ, फूल लगे होते हैं। तने का कार्य क्या होता है? तने का पहला कार्य होता है यहाँ पे जब हमारे रूट्स होते हैं, जो रूट्स के द्वारा यहाँ पे जो खनिज, लवण और जल होता है, खनिज, लवण और जल, उसको क्या करता है? तो वो फूल, पत्तियों और फल तक क्या होता है? फूल, पत्तियों तक पहला कार्य जो होता है संवहन का। संवहन का मतलब होता है जो खनिज, लवण और जल होते हैं, भूमिगत जल होते हैं, उसको वो पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जिससे कि वहाँ पे उसके बाद भोजन का निर्माण भी होता है। दूसरा होता है आधार यानी कि सपोर्ट प्रदान करना। क्या? सपोर्ट प्रदान करना, यानी कि जो होता है ये पत्तियों, फूलों और फलों को क्या कहता है? सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वो इस पर लगे होते हैं। तने की देखें, आप लोगों ने देखा पत्ती होती सब कहाँ पे लगे हैं? तने की डालियों पर ही तो लगे हैं पौधों की, तो वो डालियाँ ही क्या होती हैं? तना होती हैं। तो पहला कार्य क्या होता है? संवहन का कार्य होता है, जो पत्तियों तक, फूलों तक जल और खनिज, लवण इत्यादि को पहुँचाता है। दूसरा कार्य होता है आधार यानी कि सपोर्ट प्रदान करना, जिसमें कि वह जो भी फल, फूल, पत्तियां लगी होती हैं उस पर लगी होती हैं, उसको सपोर्ट यानी कि सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वो गिरे ना इत्यादि। अन्य कारण आप लोग जानते हैं, जब पतझड़ का मौसम आता है तो वहाँ पे सारी पत्तियां क्या हो जाती हैं? झड़ जाती हैं। वहाँ पे पेड़ में जब पत्तियां ना होने के कारण क्या होता है? ये कुछ मात्रा में जो तना होता है, तने में भी परहरिम पाया जाता है, जिसके कारण वो प्रकाश की उपस्थिति में भी कुछ मात्रा में भोजन निर्माण करता है, और तने में ही भोजन का कुछ मात्रा में संग्रहण भी होता है।
होता है। तने में कुछ मात्रा में संग्रहण भी होता है, जैसे जब पत्तियां झड़ जाती हैं, जब भोजन का निर्माण वहाँ पे नहीं हो पाता तो तना खुद ही भोजन का निर्माण करता है, और तने में कुछ मात्रा में जो भोजन पाया जाता है, जिससे कि वहाँ पे कुछ टाइम बाद उसी भोजन से ही नए पत्तियों, नए फूलों आदि का निर्माण। तने का प्रकार, तना 3 प्रकार का होता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। भूमिगत तना, भूमिगत तने में जो हमारा खाने में हम उपयोग करते हैं, जैसे आप लोगों ने बताया था जब रूट यानी कि जड़ पढ़ाया जा रहा था, उसमें कुछ तने होते हैं जो रूपांतरित होते हैं, उसको हम खाने में उपयोग करते हैं। भूमिगत तना में जैसे आपका आता है लहसुन, प्याज, अदरक, आलू, ये सब क्या है, तने का रूपांतरण होते हैं। भूमिगत तने का रूपांतरण होते हैं, जिसमें लहसुन, प्याज, आलू इत्यादि। ठीक है, इसमें बहुत सारे आएंगे। जो भूमि के अंदर तने पाए जाते हैं वो होते हैं भूमिगत तना। और दूसरा होता है हमारा वायुवीय तना। अर्धवायु तना में आप लोगों ने देखा है जैसे जलकुंभी होता है, जलकुंभी जो आधा, और यहाँ आप लोगों ने पुदीना देखा, पुदीना भी हमारा अर्धवायुवीय तना में ही आता है। पुदीना, जलकुंभी, पुदीना। दूब घास होता है, दूब घास। मेंथा एक आता है, मेंथा भी हमारा क्या आता है, अर्धवायुवीय तना में। और वायुवीय तना क्या होता है, वायुवीय तना में आप लोग जो भी देखते हैं, सब आप जो बाहर देखते हैं, जैसे इसमें हो गया नीम, आम, कटहल, जो भी आप लोग देखते हैं, नीम, आम, कटहल और बरगद, यानी कि यहाँ पे जो भी आप लोग बाहरी रूप से देखते हैं वो होता है वायुवीय तना, यानी कि आप लोग जो भी पार्ट तने का वायु में पाया जाता है वो वायुवीय तना होता है। अर्धवायुवीय तना जिसमें जलकुंभी, पुदीना, दूब घास, मेंथा आदि पाए जाते हैं। भूमिगत तना जो भूमि के अंदर पाए जाते हैं वो होते हैं भूमिगत तना। अर्धवायुवीय तना जो जल में भी होते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं वो होते हैं अर्धवायुवीय तना। और तीसरा होता है वायुवीय तना, जो हमारा जमीन के ऊपर पाया जाता है वो होता है वायुवीय तना। आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे तने का प्रकार देखा, तने का कार्य देखा और तने की परिभाषा देखी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, देखते हैं पत्ती यानी कि लीफ क्या होता है। धन्यवाद।